पहली बात बूढ़े बुजुर्ग लोग नहीं जाने देते, एक तो लड़का खुद ही नहीं निकलता। दूसरी बात है, धन्य है ऐसे क्रांतिकारी महापुरुष अपनी पत्नी को नहीं देखे। आज के समय अगर कोई छोड़ दे तो पत्नी यही सोचेगा किराया रहेगा, बारात कह के घर में डाल दो तो चले गए। लेकिन धन्य है क्रांतिकारी महापुरुष, शादी करके लाए, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने मित्र रहीम को लिया और काशी नगरी में भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। आज चलते चलते काफी दूर निकल जाते हैं। उनका जो सारथी है उसके बड़ी तेजी के साथ में प्यास लगी। आज चलते चलते जब बहुत दूर निकले तो उनके सारथी के जब प्यास लगी है तो सारथी बोला है का भैया बोलो कहीं पे ऐसी जगह चलो जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो। पानी की व्यवस्था कहीं चलो, कुआं वगैरह, वहीं पानी पीने चल गए। रविदास ने कहा चलो भैया यहाँ पर तो नहीं पानी दिखाई देता है, आगे चलते हैं शायद पानी की व्यवस्था हो। आज रविदास और उनके मित्र जब आगे बढ़ते बढ़ते गए तो एक नगर दिखाई दिया। उस नगर के तरफ जब उनके मित्र की नजर पड़ी है तो कहा भैया हमें लगता सामने नगर है और नगर के किनारे कुआं है, कहाँ पानी हो सकता मिल जाए। और वहाँ पे भैया कुछ लड़कियां पानी भी भर रही हैं जिनके हाथों में घड़ा है, वहीं पे चलो। रविदास ने कहा भैया चलो देखते हैं। आज जा करके उस कुएं के पास पहुंचे। आज रविदास हाथ जोड़ करके उन बहनों से बोले का ओरी बहना बोलो बोलो, हमारे प्यासे से प्राण निकल रहे हैं, मुझे पानी पिला दो। पानी? हाँ। पानी पियोगे बाबा? हाँ। और पानी तो हम पिला देंगे लेकिन हमें कसूर जाते से हैं। हमारे हाथ का पानी कोई नहीं पीता है। अच्छा, अरे बहना जात पात से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें पानी चाहिए, पिलाओ। ठीक है, अगर नहीं तुम मानते हो तो पानी हम पिला देंगे। आज रविदास ने कहा बहना पानी से कोई पतला नहीं होता है, अगर किसी की जान जा रही है तो उसके जान को बचाना चाहिए, हमें बहना पानी पिला दो। उन लड़कियों ने कहा अरे ढोंगी संत, पता नहीं तू कहां से चल के आया है, पता नहीं तो कौन कुल खानदान का है, किस जाति से, हम तुझे पानी नहीं पिलाएंगे, कुछ भी हो जाए। आज वो लड़कियां बोली का अरे बाबा होश में बात करो कि डोंट टच माय गगरिया नहीं छोड़ना, डोंट टच सुन रहे हो, मेरी गागरी को धोखे में कहीं टच मत करना। टच नहीं करेंगे, हमें पानी पिला दो, प्यास लगी है। अरे रे, तू जानता नहीं है हमारा कुल खानदान कौन है?
हम उस क्षत्रिय कुल की बिटिया हैं। छतरी कुल की बिटिया, लेकिन पानी तो हमें पिला सकती हो। तुझे नहीं मालूम है ढोंगी बाबा, हमारे यहाँ के राजा राणा संगा जो है, हाँ हाँ। उनको अगर मालूम हो गया तो वो अपनी राज्य से बाहर निकाल देंगे। अरे आप पानी पिला दो, पानी पिलाने से नहीं निकाल देंगे क्या? क्यों ना तुम मर जा, पानी से प्राण चले जाए, लेकिन हम पानी नहीं पिलाएंगे। रविदास ने विचार किया, बहना तुम्हारे अगर हाथ से कोई पानी मांगता है तो उसके पानी पिलाने से बहुत बड़ी पुण्य होती है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन उन लड़कियों को जरा सी दया नहीं आई। उसमें एक लड़की थी जिसका नाम है मीरा, जिससे लोगों ने कह दिया कि कन्हैया की शिष्या हुई, लेकिन भाइयों ऐसा नहीं है, कन्हैया की शिष्या नहीं हुई, रविदास की शिष्या हुई है। रविदास का इन लोगों ने नाम क्यों दबाया? क्योंकि रविदास नीच जाति के थे, इसलिए कन्हैया का नाम लेकर के प्रचार किया। रविदास की शिष्या मीरा हुई है। आज मीरा उन लड़कियों से कह रही है, बहना पानी पिला दे। पानी पिला दे? हाँ चलो ठीक है। आज वो लड़कियां बोली, कहा बहना तुझे पिलाना हो तो इन संत को पानी पिला दे, हम नहीं पिलाएंगे। मीरा ने कहा ठीक है, अगर तुम पानी नहीं पिलाएगी तो हम पिलाएंगे। क्यों ना हमारे पिता राणा संगा से बता देना, वो हमें फांसी की सजा दे दे, उस राजमहल से बाहर निकाल दे, लेकिन हम इन संत को पानी जरूर पिलाएंगे। आज उस लड़की ने मीरा ने पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद में रविदास की प्यास बुझाई है। आज रविदास प्रसन्न होकर के उस बिटिया मीरा को वचन देने लगे, कहा बिटिया हाँ हम तुम्हें वचन देते हैं, कौन सा? तुम्हारा पिता अगर राजमहल से बाहर निकाल दे तो उसका तुम्हें डर नहीं है। हाँ हाँ। तुम राजमहलों से बाहर भी निकल जाओ, कहीं भी योगिनी का भेष बना करके अपना जीवन यापन कर लेना, लेकिन इतनी जल्दी कोई तुम्हें जान से मारेगा वो नहीं मार पाएगा। ठीक है। आज रविदास बोले, कहा बेटी कि हे बेटी थोड़ा धैर्य धरो, ये बेटी थोड़ा धैर्य धरो, जो चाहोगी सो पाओगे। हे बेटी थोड़ा धैर्य धरो, जो चाहोगी सो पाओगी। हम देते हैं आशीर्वाद तुम्हें, तुम नाम अमर कर जाओगे। बेटी हम तुम्हें ऐसा वचन दे के जा रहे हैं। बिटिया ने कहा ठीक है। आज उसके पहले मीरा जब पानी भरने के लिए आई थी, इसके पहले बिटिया ने कहा था कि पिताजी राणा संगा से बोली थी, कहा पिताजी हम कोई गुरु बनना चाहते हैं। तो राणा संगा ने समझाया था, कहा बिटिया गुरु करना लेकिन सोच समझ के करना। काशी नगरी में बहुत से ऐसे क्षत्रिय कुल के लोग पड़े हैं जो साधु संत हैं, उनको अपना गुरु बना लेना, लेकिन रविदास को अपना गुरु मत बनाना। अब बिटिया ने जिस काम के लिए पिता ने मना किया, बिटिया ने खासकर वही काम किया। आज जब गुरु मंत्र लेकर के अपने पिता के महलों में आई है, तो पिता के नाम का गुरु के नाम का गुणगान कर रही है। जब राणा संगा को मालूम हुआ कि हमारी बिटिया किसी को अपना चुपके से गुरु बना लिया है, एक दिन का जिक्र है, राणा संगा पूछने लगे, कहा बिटिया
तुमने अपना किसको गुरु बनाया है, किसके नाम का गुणगान करती है? मैंने गुरु एक बहुत अच्छा बनाया है जिसका नाम है हाँ संत गुरु रविदास। अरे आज इतने शब्द सुने हैं, राणा संगा का करंट सा लग गया। अब बेटिया हमने तुम्हें पहले ये बात समझाई थी लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आई। समझ में क्या? भक्ति करने में कोई पाप है क्या? कोई रविदासी गुरु मिले थे और कोई गुरु नहीं था। वो गुरु कैसा भी हो, गुरु की कोई जाति पाति, संतों की जाति पाति नहीं होती है। का पिताजी संतों की कोई जाति पात नहीं होती, ज्ञानी लोगों की कोई जात नहीं होती है। वैसे तो हम तमाम संतों से मिली, लेकिन किसी के मुखारबिंद से हमें वाणी अच्छी नहीं लगी, हमें रविदास की वाणी अच्छी लगी। अगर गुरु का नाम जानना चाहते हो, गुरु के परिवार का नाम जानते हो तो सुनो, क्या नाम है कि हमारे गुरुवर के सुरतिया हमारे ही रे। है जिसका नाम है लोना, और उनके पिता का नाम है भगवान दास और मैया का नाम है कर्मा। और कोई हमारा दूसरा गुरु नहीं है। राणा संगा ने कहा बिटिया तुमने ये क्या क्या, तुमने ऐसे जाति को छत्री कुल में धब्बा लगाया है, नीच जाति को तुमने अपना गुरु बनाया है। अगर हम बेटी मालूम होना चाहिए हम एक राजा है, अगर राजा को इस सभा को मालूम हो गया तो राजा को राज्य चलाना मुश्किल हो जाएगा। प्रजा ताना दे करके राजा को जीना हराम कर देंगे। इसलिए बेटी मान जाओ, ऐसे गुरु को छोड़ दो। अभी कोई नहीं जाना है, हम जाने हैं और बेटी आप जाने हो। तुम देखो राजा हो इसलिए तुम्हें घमंड है। अरे हमें पिताजी भक्ति करने दो। बेटिया हमें घमंड नहीं है, लेकिन हमारे कुल की परंपरा है।
परंपरा एक ऐसी है, किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई जात पात भेदभाव नहीं होता है। वो बात सही है, लेकिन बेटी शूद्र समाज को तुमने गुरु ना बनाया होता, रविदास को गुरु ना बनाया होता, चाहे जिसको बना लेती। अरे संतों की कोई जात नहीं होती है। आज बिटिया ने कहा पिताजी इतने बड़े अन्यायी हो गए, हम जात पात से मेरा कोई नाता ही नहीं, हमारा ज्ञान से नाता। अगर तुम्हारे क्षत्रिय कुल का यह धर्म है कि हम लोग नीच जाति को अपना गुरु नहीं बना सकते हैं, तो क्षत्रिय कुल का यह भी धर्म है, एक बार गुरु करके दूसरा गुरु नहीं करते। ये भी क्षत्रिय कुल का धर्म है। हमें जान से मरना कबूल है, लेकिन गुरु बदलना कबूल नहीं। मुझे जान से मारना। आज राणा शंकर ने विचार किया, क्या बताए, ऐसे हमारी बेटियां नहीं मानेंगी। आज बहुत समझाते रहे, लेकिन राणा शंकर की बेटियां नहीं मानी। आज पिताजी अपने बेटिया को समझा करके बोले हैं, का बेटिया सुनो, उदास क्या लग रहा है हमारे बिटिया में। हाँ, इतनी नालायक निकल गई है कुछ पूछो ना। मंत्री राजा ने जवाब दिया, अगर मंत्री आपसे बता दिया तो आप जाकर के पूरे सभा में चिल्ला दोगे, हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी, इसलिए हम बताना नहीं चाहते। अरे बोलो बोलो, बताओ तो। बताओगे तो नहीं किसी से ना। हमारी बिटिया जो मीरा है, हाँ, उसने काशी में एक रविदास नाम का जो शूद्र समाज से है, उसको अपना गुरु बनाया। तो फिर
अब हम ये चाहते हैं, गुरु शूद्र समाज के व्यक्ति को बनाया है तो कुल पे बहुत बड़ा धब्बा लग रहा है। वो तो बात सही है कि अब क्षत्रिय समाज से आप हो। ऐसी बिटिया को हम नजरों से देखना नहीं चाहते, हमारी बिटिया को जान से मार दो। नहीं, जहर दे दो इसको। हाँ, मर जाएगी। जहर लेके कौन आएगा? जहर हमें दे दे, हम प्यार के नहीं जाएंगे। जाओ। आज राजा का काम होता है कि जो राजा बात कहता है उसको काम है मंत्री को मानना। आज राजा ने जब इतने शब्द कहे तो मंत्री ने कहा, है राजा, बिटिया की मानने की बात रही, अब तक तुम कह दिया होता, अब तक बिटिया तुम्हारी मर गई होती, तुमने बताया क्यों नहीं? आज राजा के कहने से मंत्री ने जहर लाया। जहर लाने के बाद में आज एक दूध का कटोरा तैयार किया। यहाँ पे लोगों ने कह दिया कि कन्हैया के भक्ति में इतनी शक्ति थी जो मीरा जहर पे गई, रात भर गुणगान करते रही, मरी है। ऐसे हम दुनिया में देखते, आज के समय कन्हैया के बहुत लोग भक्त हैं। अगर वो असली भक्त हैं तो जहर पी के देख ले, वही गुणगान रात भर कर लेगा। जो कोई जहर पिएगा वो मरेगा जरूर। जहर पीने वाले व्यक्ति की ज्यादा नहीं, अगर 1 घंटा देख रेख ना की जाए, जिस समय जहर पूरे शरीर में बेध जाएगा उस समय डॉक्टर तक नहीं बचा पाएगा। हम ये नहीं कहते हैं रविदास के भक्ति में शक्ति थी, जो मीरा जहर पी गई रविदास बचा लेते, नहीं बचा पाते, क्योंकि मीरा ने जहर पिया ही नहीं था। मंत्री बड़ा होशियार था। मंत्री ने विचार किया कि बिटिया राजा की हम काहे को पाप करें। अगर राजा को अपनी बिटिया मारना है तो राजा स्वयं जहर दे, हम काहे को दे। तो आज भाइयों, राजा ने क्या किया है? मंत्री बड़ा होशियार था। जिस पुड़िया में जहर लेके लाया उस पुड़िया को जमीन पे ना दिया और उसी कागज में राख भर के तैयार किया। राख जब दूध के ऊपर से राख उड़ा लिया, उसके बाद में दिखाने के लिए राजा से आया, यार राजा देखो जहर मिल गया कि नहीं? जहर तो मिल गया। जाओ हमारी बिटिया को दे दो, सुबह हमें मरी मिलेगी। आज क्या किया है? अरे मीरा 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 रे मीरा मेरो नाम, अरे मेरो मन मगन भगी, मीरा है मेरो नाम, मीरा है मेरो नाम, मेरो मन मगन भगी। जो जहर पिएगा वो मरेगा जरूर। यहाँ पे मोटे मोटे ग्रंथों में इन लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां लिखी, झूठी कथा लिखी। कन्हैया के भक्ति में शक्ति नहीं थी और ना ही तो मीरा कन्हैया की शिष्या थी, रविदास की शिष्या हुई है। आगे चलते जब राख का दूध दिया है तब भी मीरा नहीं मरी। जो सुबह के समय राणा संगा देखने गए हैं तो रविदास के नाम का गुणगान कर रहे हैं।
तो राजा ने कहा अब क्या किया जाए, हमारी बिटिया कैसे मरेगी। तो मंत्री के पास गएगा, मंत्री है कोई उपाय? हमारी बिटिया मरी नहीं, इसको सर्पों के आगे छोड़ दो, मर जाएगी। जाओ बड़े जहरीले सर्प लेकर के आए, बड़े बड़े सपेरे बुलवाओ और जहरीले सर्प पकड़ाओ, एक पिटारी में बंद करो, वो हमारी बिटिया के पास पिटारी भिजवा दो। आज बड़े बड़े सपेरा बुलवाए, जो सबसे जहरीला सर्प था एक पिटारी में बंद किया और मंत्री को दिया, का मंत्री लो हमारी बिटिया को दे दो। जैसे हमारी बिटिया पिटारी को खोले, फुसकार मारते ही हमारी बिटिया मर जाती। आज मंत्री लेके गया है तो मीरा से कहा, मीरा लो तुम्हारे पिता ने इसमें शालिग्राम की फोटो भेजी है और घर ही में पूजा करो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। चलो ठीक है, हमारे पिताजी ने भेजी। बेटिया ने कहा कोई बात नहीं, आखिर हमारे पिता ने भेजी। बेटिया ने विचार किया, उस समय बिटिया की बात, बेटिया ने विचार किया ये हम फोटो जा करके अपने गुरु को दिखाएंगे। आज इधर से मीरा जा रही है, उधर से रविदास आ रहे हैं, बीच में गुरु और शिष्य का जब मिलाप होता है तो रविदास दूर से देखा, समझ गए इसमें बिटिया के जान का काल पकड़े हैं। आज उस पिटारी को अपने हाथ में ले लिया, कहा बेटी ये पिटारी मुझे दे दो, इसमें क्या पकड़े हो? इसमें हमारे पिताजी ने हमें कुछ अमानत भेजी। कहा इसमें आपकी फोटो बताइए। तो कहा बेटी मुझे दे दो, इसमें कोई फोटो नहीं है। आज रविदास ने उस पिटारी को लिया, भरी जंगल में फेंका है तो उसमें से बहुत जहरीला सर्प फनफनाते हुए निकला। रविदास ने मीरा को इशारा किया, कहा बिटिया देखो कौन सी इसमें गुरु की फोटो, ये तो तुम्हारे जान का काल है। अब अपने हाथों से देखो, ये तुम्हारे जान से तुम्हें मारने की पूरी साजिश हो रही है। अगर तुम अपने पिता के महलों को गई तो तुम्हारा पिता जरूर तुम्हें जान से मरवा देगा। इसलिए बेटी अगर हमारा कहना मानो, हमारा अगर गुणगान करती हो, हमारा कहना मानो तो अपने पिता को महलों को त्याग दो। आज उसी दिन से अपने गुरु के कहने से अपने पिता के महल को त्याग दिया और गुरु तो चले जाते हैं, लेकिन बेटिया योगिनी का वेश बना करके अपने गुरु का प्रचार प्रसार झोपड़ी डाल करके रहने लगी, गुरु का प्रचार प्रसार करने लगी। बोलिए संत गुरु रविदास की, समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की। आइए ये आप लोगों के बीच में मीरा और रविदास की पावन भरी चर्चा, रविदास और मीरा की शिष्या, रविदास की शिष्या मीरा हुई है। और यहाँ पे हम लोगों को बताया जाता है कि कन्हैया की शिष्या हुई है, लेकिन ऐसा नहीं। आइए इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते